ईरान के बुशहर एयरपोर्ट पर हमला देखने को मिला है। बुशहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायल ने बुशहर एयरपोर्ट पर ये मिसाइलें दागी। एयरपोर्ट पर धमाके के साथ धुआं भी उठता हुआ नजर आया। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है और इसी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाते हुए ये एयरपोर्ट पर निशाना साधा गया है। ईरान का बुशहर जहां पर ये विस्फोट धमाके के साथ धुआं आप देखिए किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब आम हो चला है जिस तरीके से पूरी जंग एस्केलेट हो रही है। ऐसे तमाम प्रहार हमने देखे किस तरीके से हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स पर ये प्रहार बरसाने की तमाम कोशिशें। ऐसे में बुशहर में ईरान का ये न्यूक्लियर प्लांट जहां पर निशाना दागा गया है, बुशहर एयरपोर्ट यहां पर जिसे खासा नुकसान पहुंचा है। अनुज माथुर जी सर, मैं आपके पास आऊंगी। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है और वहां पर एक एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट पर निशाना साधा गया है, तो क्या यहां पर एक्चुअल मकसद न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं जो आरजू कह रही थी उसका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। देखिए आरजू, वहां पर जो इश्यू है, जो हमास, हिजबुल्ला या हूती हैं, ये आतंकवादी संगठन है। इनके कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। इनको हथियार मिल गए हैं, इनको कोई फिजिकल ट्रेनिंग किस प्रकार का कोई इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो किसी भी तरीके से जो गाजा के जो 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 हमास के हमले थे या हिजबुल्ला के हमले थे या हूती के हमले हैं, उनको ईरान के हमलों से कंपेयर करना मुझे लगता है ये संभव नहीं है और करना चाहिए भी नहीं। ईरान एक शक्तिशाली देश है, संपन्न देश है और उसने अपनी सुरक्षा के पुख्ता का काम कर रखे हैं। इनकी सेनाओं ने इराक के साथ 8 लंबे वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। ईरान हैज ए बैटल हार्डन्ड फोर्स। तो जब आप एक दूसरी बैटल हार्डन्ड फोर्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको इस प्रकार का जो हर्ष हुआ है वो होके रहेगा। अब आप स्वयं अपना भी देखें, जब आपने पहला 13 जो फ्राइडे को अटैक किए थे 13 जून को, वहां जाकर के आपने पूरी तरह से उनके किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई, उनके मिलिट्री लीडर्स मार दिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, सामान उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने हमला कर दिया। टोटल सरप्राइज। तो जब आप कर सकते हैं तो दूसरा भी देश है, उसके पास भी ऑर्गेनाइज्ड वेल ट्रेन्ड बैटल हार्डन्ड आर्मी है, तो वो भी करेगा। तो ये बात उनके लोगों को समझने की आवश्यकता है और ये हमको, हमारे दर्शकों को भी समझने की आवश्यकता है। अब जहां तक सवाल उसका है, देखिए जहां भी ईरान के पास, इजराइल के पास कोई इंटेलिजेंस आ रही है कि वहां पर उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वहां हर जगह वो हमला कर रहे हैं। दूसरी जगह जो वो हमला कर रहे हैं वो उस जगह पर हमला कर रहे हैं जहां से उनके मिसाइल्स के या तो स्टॉक पाइल्स हैं या मिसाइल के लॉन्चर्स हैं या वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि मिसाइल को कैरी करके और इजराइल तक डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बुशहर है, हो सकता है उसमें न्यूक्लियर एसेट्स भी हो, लेकिन ये वाला जो हमला है वो मुझे लगता है किसी मिसाइल साइट के ऊपर और उनके एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर किया गया है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज की परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं, इजराइल को मैक्सिमम नुकसान जो है वो मिसाइलों की वजह से हो रहा है और वो ये प्रयास करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया जाए। अगर आपके पास मिसाइल है भी और अगर लॉन्चर आपके पास उतने नहीं है तो आप उस क्वांटिटी में भेज नहीं सकते। हम ये फर्क ऑलरेडी देख रहे हैं। हर्षा, देखिए जब शुरू हुआ था युद्ध 14 या 15 तारीख को, जब ईरान ने बदला लेना शुरू किया था तो 200-150 मिसाइलें फायर कर रहा था। अब वो 30-40 पे आ गया है। उसकी भी वजह हमें देखने की आवश्यकता है। उसकी वजह मिसाइलें भी कम हो रही हैं और लॉन्चर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।